हेलो गाइस गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, उसे हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे हम अपने टाइम मैनेजमेंट को बढ़ा सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लेके आना है, अगर आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो आपको एक चीज को मास्टर करना होगा, वो है टाइम मैनेजमेंट। एक आम इंसान के पास में भी 24 घंटे होते हैं और एक खास इंसान के पास भी 24 घंटे होते हैं। बट वो जो आम इंसान है वो अपने 24 घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज करता है जिससे वो एक आम इंसान रह जाता है, और जो खास इंसान रहता है वो किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करता है जिसलिए वो खास इंसान बन जाता है। तो वह सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि गाइस आपके पास में 24 आवर्स है। कैसे आप एक आम इंसान से खास इंसान बन सकते हो, तो वह सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको 4 ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जिसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, जिसे आप अप्लाई करेंगे तो देखना आप अपने टाइम मैनेजमेंट को मास्टर कर लेंगे, आप अपने टाइम को इंप्रूव कर लोगे। सो गाइस आपको सबसे पहले समझना होगा, अगर आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को मास्टर करना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मिथ क्लियर करना चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है सेल्फ मैनेजमेंट। गाइस हमको अपने आप को मैनेज करना होता है टाइम के अकॉर्डिंग। दोस्तों टाइम आपके लिए कभी नहीं रुकने वाला। आज जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि वो आप दोबारा नहीं कर सकते, आप वो टाइम को वापस नहीं लेके आ सकते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है तो आपको अपने सेल्फ मैनेजमेंट को मास्टर करना होगा, आपको अपने सेल्फ मैनेजमेंट को ठीक करना होगा। अब वो कैसे करोगे तो उसके लिए मैं आपको 4 फैक्टर बताने वाला हूँ, जिसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसे आप अप्लाई करेंगे तो देखना आप अपने टाइम मैनेजमेंट को मास्टर कर लेंगे एंड अपने सेल्फ मैनेजमेंट को मास्टर कर लेंगे। सो गाइस पहला पॉइंट है नाइदर इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। दोस्तों आप 80 to 90% ऐसे काम करते हो जिसमें आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती, जिसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पबजी खेल रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, तो भी आप दिन में 3 से 4 घंटे पबजी खेल लेते हो। बहुत सारे बच्चे और अलग तरीके के वीडियो गेम्स खेलते हैं, बहुत सारे लोग टीवी देखते रहते हैं, जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। देन उसके बाद में गाइस मैंने देखा है बहुत सारे जो बड़े लोग हैं, जो थोड़े यंगस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे टाइम व्हाट्सएप में रहते हैं, बहुत सारा टाइम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते रहेंगे, बहुत सारा टाइम फेसबुक में स्क्रॉल करते रहेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। तो आपको एक चीज देखना होगा कि आप ऐसा कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। तो आपको उस चीजों की लिस्ट बनानी होगी ताकि आप अपने सेल्फ मैनेजमेंट को ठीक कर पाए। तो दोस्तों आप जब ऐसी लिस्ट बनाएंगे तो आपको 3 से 4 घंटे आपको अपने ऐसी वेस्ट नजर आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वेस्ट टाइम है उसे आप इम्प्लीमेंट कीजिए, उस पर आप अप्लाई कीजिए। गाइस उसे आपको इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप अपने टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट को ठीक कर पाए, जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़े। देन गाइस दूसरा है अर्जेंट। जब आप किसी प्रोजेक्ट या किसी में बहुत अच्छे से वर्क करते रहोगे तब आपको एक अर्जेंट कॉल आती है और बोलते हैं कि हेलो यू आर शुभम। अगर आप हाँ बोलते तो बोलते हैं कि आपके घर से किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो आपको वहां आना है। तो आप अपना सब कुछ काम छोड़ दोगे और आप वहां हॉस्पिटल में जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए अर्जेंट काम है। तो गाइस आपको एक चीज देखना है कि आपके लिए ऐसे अर्जेंट काम कौन से है, उसे आपको ठीक करना है, उसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपके सामने में एक अननोन टाइप से अर्जेंट काम आता है तो देखना आपको स्ट्रेस फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जो इंपॉर्टेंट काम में जो वर्क कर रहे थे वो आपका अधूरा हो जाएगा और आप किसी और काम को करने चले जाओगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपना सेल्फ मैनेजमेंट ठीक करना है तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा कि मेरे लिए अर्जेंट काम कौन से आ सकते हैं, या मेरे को कैसे टाइप के अर्जेंट काम आ सकते हैं जिसके लिए मैं अपने प्रोजेक्ट को पहले ही खत्म कर पाऊँ, या जिसको मैं प्रोजेक्ट को मैं किसी को बांट पाऊँ, आसानी से कर पाऊँ। तो आपको यह चीज ध्यान देनी है। देन गाइस थर्ड फैक्टर है इंपॉर्टेंट। गाइस आपको ऐसे काम करने जो आपको प्रोडक्टिविटी देते हो, जो आपको इंपॉर्टेंट फील कराते हो, जो आपकी वैल्यू बढ़ाते हो। अगर आप ऐसे काम कर रहे हो जो आपको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी वैल्यू है वहां से वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। आप अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ा सकते। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना है तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंस काम करना है जो आपको प्रोडक्टिविटी देते हैं। लेट सपोज अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपकी एग्जाम है आज से ठीक 1 मंथ बाद, तो आपको आज से डेली 2 से 3 आवर्स आपको रीडिंग करना होगा, आपको पढ़ना होगा। बट अगर आप इसे पढ़ते नहीं है तो वो काम देख लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, वो अर्जेंट हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि आपको जो काम इंपॉर्टेंट है उसे आपको सबसे पहले करना है।
तो आप ऐसी चीजों की लिस्ट बनाइए जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको गोल को अचीव कराने में मदद करते हैं, जो आपकी ब्रांडिंग बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आप ऐसे काम करना शुरू कीजिए। देन गाइस फोर्थ फैक्टर है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। दोस्तों आपको ऐसे काम करना है जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंपॉर्टेंट काम को नहीं कर पाओगे तो वह अर्जेंट बन जाएंगे। लेट सपोज आप एक कॉर्पोरेट में वर्किंग है और आपको कॉर्पोरेट में एक 1 मंथ का एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसे आपको 1 मंथ बाद सबमिट करना है। बट अगर आप उसे वर्क को वैल्यू नहीं दे रहे, उस वर्क को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो और आप रोज काम नहीं कर रहे हो और आपको ठीक 1 महीने के 3 दिन पहले पता चल रहा है कि मुझे 3 दिन बाद में अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, तो आपके लिए वो काम अर्जेंट हो गया। पहले वो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको 1 मंथ में डेली 2 से 3 आवर्स में देने थे, बट आपने उसे नहीं दिया, उसे आपने कंटिन्यू नहीं किया, इसलिए वह अर्जेंट बन गई। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ऐसे काम करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो काम इंपॉर्टेंट है उसे आपको डेली और कंसिस्टेंसी करना है। अगर आप कंटिन्यूस करोगे तो देखना आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा और वो काम आपके लिए कभी अर्जेंट नहीं बनेगा। तो यह चीज को आपको मास्टर करना होगा। अगर आप ये चारों फैक्टर को मास्टर करेंगे तो आप अपने टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट को इंप्रूव कर पाएंगे, जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। हो सकता है यह आपको आज समझ में ना आए, पर इसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, इसे आप अप्लाई करेंगे तो आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ या 6 मंथ में आप इसे मास्टर करना शुरू कर दोगे। तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। तो गाइस आपको ऐसे काम करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि ऐसे काम करना है कि जो आपके लिए जो टाइम वेस्ट है। अगर आप गेम्स वगैरह खेल रहे हैं या आप टीवी शो देख रहे हैं या ऐसे कुछ काम देख रहे हैं जिससे आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपका टाइम है वो सारा वेस्ट हो रहा है। तो आपको ऐसे काम नहीं करना है। देन गाइस दूसरा पॉइंट है, आपको अपनी डेली प्लानिंग करनी होगी, आपको अपना डेली शेड्यूल बनाना होगा। आपको जो भी गोल अचीव करना है, जिस फील्ड में आपको आगे जाना है, जिस फील्ड में आपको मास्टर करना है, उसके रिगार्डिंग आपको डेली प्लान बनाना होगा, आपको डेली एक्शन प्लान तैयार करना होगा। आपको अपने आप को जज करना पड़ेगा। आपको यह देखना है कि मैंने जो प्लान बनाया उसके रिगार्डिंग मेरे गोल अचीव हो रहे हैं कि नहीं, क्या मुझे आपको अपने आप को फीडबैक देना है। आपको यह देखना है कि कल मैं कहाँ था, आज मैं कहाँ पहुंचा और नेक्स्ट टाइम मैं कहाँ पहुंचना लो, मेरे से क्या गलतियां हो रही है, मुझे क्या और उसे इंप्रूव करना है। तो आपको अपने गोल के रिगार्डिंग आपको अपना एक एक्शन प्लान तैयार करना है, जिसपे आप क्या करोगे, जब आप अपना एक्शन प्लान बना लोगे तो आप अपना जो 90% जो टाइम वेस्ट हो रहा था उसे वेस्ट होने से बचा लोगे। तो आपको सबसे पहले अपना एक एक्शन प्लान तैयार करना है। देन गाइस आपको एक चीज को मास्टर करना है। आपको यह देखना है कि मेरे अंदर में ऐसी कौन सी एक्टिविटी है या ऐसा कौन सा एरिया है जिसे मुझे इंप्रूव करना है, जिससे मेरे गोल अचीव होते हो। तो आपको हमेशा अपने अंदर की एक एक्टिविटी या अपने आप को इंप्रूवमेंट करने के लिए एक एक एक्टिविटी को जज करना होगा। जिसे आप अपने एक्टिविटी से जज करेंगे, उसे आप इंप्रूव करेंगे, तो देखना आपकी लाइफ नेक्स्ट लेवल की हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ को ट्रांसफर कर पाएंगे, आप अपनी लाइफ को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो आपको यह चीज को हमेशा ध्यान देना होगा। तो आप अपने अंदर के एरिया को, एक्टिविटी को डेवलप कीजिए ताकि आपकी पर्सनालिटी एक नेक्स्ट लेवल की हो जाए। एंड गाइस मैंने आपको जो जो पॉइंट बताया उसे आप इंप्लीमेंट कीजिए, उसे आप अप्लाई कीजिए। देखना आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होना जाएगा। आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे और अपने सारे गोल को अचीव करना शुरू कर दोगे। क्योंकि गाइस आपको एक चीज समझना होगा, अगर आपने किसी को अपना वक्त दिया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपने जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसे दे दिया है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में बैठते हो या आप किसी व्यक्ति को अपना समय देते हो तो आपने अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे दिया है। अगर आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आपने अपने समय दे दिया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि समय को आप कभी वापस नहीं लेके आ सकते। यह हमको ऊपर वाले का एक सबसे सुनहरा तोहफा दिया गया है, तो आप अपने समय को कभी वापस नहीं लेके आ सकते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि आप टाइम को ऐसे जगह वेस्ट मत करो जहां आपको वैल्यू नहीं मिलती, जहां आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती। आपको अपने टाइम को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती हो। सो गाइस आपको मैंने जितने पॉइंट बताया उसे आप इंप्लीमेंट कीजिए, उसे आप अप्लाई कीजिए। देखना आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगी। और इसे आपको डीप में जानना है या डिटेल में जानना है तो मैंने आपके लिए बनाया पर्सनालिटी डेवलपमेंट फ्री कोर्स, जिसमें आप सीख सकते हैं कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे मास्टर कर सकते हैं और अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो गाइस डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, जाके उसमें क्लिक कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने टॉप 5 फ्रेंड्स को यह वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वह उन्हें भी मिल सके और वो भी अपने लाइफ के टाइम मैनेजमेंट को ठीक कर सके, वो अपने सेल्फ मैनेजमेंट को ठीक कर सके। थैंक यू गाइस।